हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 गणित मंजरी क्लास 9th की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.5 के बारे में। इसके सारे क्वेश्चंस को विद कॉन्सेप्ट्स हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इसकी 4 एक्सरसाइज प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं। और द वर्ड ऑफ नंबर्स ये जो चैप्टर है इसको हम पूरा डिटेल में हमने पढ़ लिया है। क्या होते हैं नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, जीरो का इवोल्यूशन कैसे हुआ, रैशनल नंबर कहाँ से आ गए, फिर इरेशनल नंबर कैसे बने और इनके डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं अपने प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर के ये सारे वीडियोज देख सकते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीटली अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन determine which of the following rational number will have terminating decimal and which will be repeating। तो ये कुछ हमारे पास रैशनल नंबर दे रखे हैं। ऑब्वियसली बात है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हैं रैशनल नंबर से। हमें डिवीजन करे बिना बताना है, डिवाइड करे बिना बताना है कि क्या किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा यानी एंड हो जाएगा और किसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी रैशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो रिपीटिंग होता है। या उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, जैसे 1/2 उसका 0.5 आएगा, या फिर 1/6 जैसे हो जिनका 0.16666 ये रिपीट होता जा रहा है। तो दो ही टाइप के होते हैं रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन, या रिपीटिंग होते हैं या फिर टर्मिनेटिंग होते हैं। अब यहां पर हमको दिया क्वेश्चन, ये 3 नंबर्स दिए, अब हमें बताना है बिना डिवीजन करे। अब हमने तो डिवीजन करके हम लोग जानते हैं बताना, तो बिना डिवीजन करे बताने के लिए हमारे पास होता है रूल। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मैं पहले लिखता हूं रूल। इफ नहीं, ऐसे लिखिए, वी हैव a rational number p by q। कोई भी रैशनल नंबर p by q की फॉर्म में होता है। ये क्या है? q क्या है? डिनोमिनेटर। ये q डिनोमिनेटर है। अगर इस q को मैं 2 के फैक्टर्स में लिख सकूं, ये q जो डिनोमिनेटर है इसको या तो मैं 2 to the power m के मतलब फॉर्म में लिख सकूं, यानी कि कुछ ऐसा हो ये जैसे 8 हो, 16 हो, मतलब डिनोमिनेटर में, क्योंकि 8 को मैं 2 to the power 3 लिख लेता हूं, 4 को मैं 2 to the power 4 लिख लेता हूं। मतलब ये जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं या तो वो 2 के फैक्टर्स हो, 2 ही मतलब उसमें आ रहा हो, 2 into 2 into 2 into 2, या फिर वो 5 के फैक्टर्स हो, या फिर वो 2 and 5 के फैक्टर्स हो। मतलब या तो इस फॉर्म में हो 2 to the power m, या फिर 5 to the power n, या फिर 2 to the power m into 5 to the power n, then p by q have terminating decimal expansion। उसका एक्सपेंशन कैसा हो जाता है? टर्मिनेटिंग हो जाता है। इफ q is in the form of any other factors, then it will be repeating। और अगर इनके अलावा कोई और फैक्टर होंगे तो वो हमेशा कैसा होगा? रिपीटिंग, उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब एग्जांपल के लिए हमारे पास क्वेश्चन ही है, उसी को लेते हैं। 7/20 पहला हमको दिया था 7/20। तो आपको ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके फैक्टर्स करके देखना है। 20 के जब आप फैक्टर्स करते हैं तो ये क्या आता है? 2 into 2 into 5 ये आता है। 5 2 10 2 20 ये फैक्टर्स आते हैं। ये किस फॉर्म में? 2 to the power 2 into 5 to the power 1। अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर, रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 into 5 या फिर 2 या फिर 5, मतलब 2 की पावर कुछ हो जाए या 5 की पावर कुछ हो जाए या 2 into 5 की पावर कुछ हो जाए,
इस फॉर्म में अगर दिया होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा कैसा होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। तो द डिनोमिनेटर फैक्टर्स in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, hence 7 by 20 have terminating decimal expansion। अब हम चेक कर लेते हैं, डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं अब, है ना। हमने अपने रूल से तो कह दिया, बिना डिवाइड करे हमने बता दिया, अब डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 20 डिवाइड बाय 7, अब 7 में डिवाइड नहीं होता तो आपने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 23 जा कितना आएगा 60, यहाँ कितना बचेगा 10 में नहीं जाता डिवाइड तो आपने 0 बढ़ाया, सॉरी वहां क्यों 0 बढ़ाओगे, 10 में डिवाइड नहीं जाता तो आपने नीचे 0 बढ़ाया, 25 जा कितना आ गया 100। देख रहे हैं आप, डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो गया। जो आपका 7 by 20 था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.35, विच हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखें तो 4 by 15 है, 4 by 15 क्या करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने हैं। 15 को मैं क्या लिखता हूं फैक्टर करके, 3 into 5 लिखता हूं। अब इसके फैक्टर कैसे हैं, ना ही इसमें 2 आया, ना एस टाइप के आने चाहिए, या तो 2 to the power m हो, या 5 to the power n हो, या फिर 2 to the power m into 5 to the power n। इसके अलावा, इन 3 टाइप के अलावा कोई भी और टाइप होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा रिपीटिंग होगा। यहाँ पे 5 तो आया, पर 5 के साथ 2 नहीं आ पाया, 3 आ गया, जो कि फिर हमारे रूल के खिलाफ हो गया। हमारा रूल तो 2 ही बस जानता है, या 5 जानता है, या 2 into 5 जानता है, तो ये 3 into 5 आना सही नहीं है। तो सही नहीं है का मतलब टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, रिपीट तो होगा ना। तो आप क्या लिखेंगे, 15 do not have decimal expansion of type 2 to the power m into 5 to the power n, hence 4 by 15 has repeating एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं, रिपीटिंग होगा। अब हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं क्या सच में रिपीटिंग हो रहा है कि टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए, आपने पॉइंट लगाया, 15 दूनी 30, कितना आएगा यहाँ पर, 10 में नहीं जाता, फिर 0 लगाया, 15 छिंग 90, 15 7 105, 15 छिंग 90, फिर 10 आ गया, तो फिर 10 में डिवाइड नहीं जाता, 0 बढ़ाया, 15 6 90, और ये आपका 10 बार बार फिर आता ही रहेगा। देखो 10 आने लगा, फिर आपने 0 बढ़ाया, फिर आपने 15 6 90 किया, फिर 10 आ गया, फिर आप 0 लगाएंगे, फिर 15 6 90 करेंगे, और ये ऐसे ही 10 हर बार आता रहेगा। तो यहाँ पर ये जो 4 by 15 था, 4 by 15 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, 0.266666, ये 6 चलता जा रहा है, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं 0.26। जो वैल्यू रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, तो 0.26 बार, यानी कि 6 के ऊपर बार लगा, यानी ये रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा एक्सपेंशन है, रिपीटिंग एक्सपेंशन है। क्यों रिपीटिंग है, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर था वो 2 into 5 या 2 to the power m या 5 to the power n के फैक्टर्स में डिवाइड नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्या है, 13 by 250। अब थर्ड देख लेते हैं, सी 13 by 250। अब फिर डिनोमिनेटर 250 है, इसके फैक्टर्स करने हैं। अब ये थोड़ा बड़ा है तो ऐसे कर लेता हूं, 250, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 5 आ जाएगा, 5 2, क्योंकि 3 125 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा, और 5 5 जा 25, और 5 एकम 5। तो ये क्या आ गया, 2 into 5 into 5 into 5, यानी कि 2 into 5 to the power 3। तो आप देख रहे हैं ये डेसिमल एक्सपेंशन 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म में है ना। 250 have factors
in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. Hence decimal expansion of 13 by 250 will be कैसा होगा? अगर 2 to the power m into 5 to the power n का फॉर्म का आ गया तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा, हमेशा टर्मिनेट कर जाएगा, एक पॉइंट पर कहीं खत्म हो जाएगा, है ना, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है? रिमाइंडर 0 नहीं आता और वैल्यू कोशेंट की वैल्यू हमेशा रिपीट होती रहती है, कोई एक फिक्स वैल्यू हमेशा रिपीट होती है, एक पैटर्न हमें मिल जाता है। अब इसको डिवाइड करके पता कर लो, हर क्वेश्चन में हम लोग कर ही रहे हैं। 2/250 अपॉन 13 था ना, 13 अपॉन 250। तो अब ये इसको डिवाइड तो कर नहीं सकता, आपने पॉइंट लगाया, 0 आ गया, अभी भी डिवाइड नहीं कर सकता। तो अब जब पॉइंट लगाने के बाद 0 लगा के फिर भी डिवाइड नहीं कर पाता है, तो तब आप यहां पर भी एक 0 लगाते हैं और यहां पर भी एक 0 लगाते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करिए, 2 है ना, 2 6 12 होता है, 6 टाइम करिए, 0 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3 6 12, हाँ ये यही कैंसिल हो गया। तो इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन आया 13 by 250 का, वो कितना आ गया? 0.06, जो कि कैसा है? टर्मिनेटिंग है। तो ये हमें हमेशा ये थ्योरी ध्यान रखनी है, ये रूल ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर p/q है और ये जो q डिनोमिनेटर है ये इस फॉर्म का है 2 to the power n 5 to the power n या 2 to the power m into 5 to the power n, इस फॉर्म का है, तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखेगा। और अगर q इसके अलावा कुछ भी है, इनके अलावा कुछ भी, 2 into 3 2 into 5 2 into 6 2 into 7 इस टाइप का कुछ इनका फैक्टराइजेशन है, तो मतलब कुछ भी हो, इसके अलावा हो, ये जो हमने दिया है इनके अलावा कुछ भी डेसिमल एक्सपेंशन हो, तो फिर हमेशा कैसा हो जाएगा? वो इट विल बी रिपीटिंग होगा, टर्मिनेटिंग कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आगे इसमें और भी कुछ बोल रहे थे? हाँ, वो हमने कर ही लिया। क्या बोल रहे थे? Then check your answers by explicitly performing the long division. Express these rational number as decimal. इनको डेसिमल में भी रिप्रेजेंट करने को बोल रहे थे, जो कि हमने कर दिया। और हमने ये देख लिया कि जो हमने फॉर्मूला, जो हमने रूल लिखा, वो बिल्कुल सही है। Perform the long division for 1/13. Identify the repeating block of digits. Does it show cyclic properties? If you evaluate 2/13, now compute 3/13, 4/13. What do you notice? 1/13 का लॉन्ग डिवीजन करके आपको वैल्यू निकालनी है, उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। किसको? 1/13 को। करके देख लेते हैं। 1/13 हमारे पास क्या है? 1/13 यानी 13 डिवाइड 1, राइट। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, डिवाइड नहीं हो सकता तो एक और यहां 0 लगाएंगे, फिर यहां 0 लगाएंगे। 13 7 91, 13 8 104, तो 13 7 जा 91। 10 minus 1 9। 10 minus 1 क्या करें? 100 minus 91 भी 9 ही आएगा। पॉइंट लगा हुआ है तो 13 में 9 का डिवाइड नहीं हो सकता, तो 0 बढ़ा दिया। 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78, 13 7 91, तो 13 6 78 78। अब क्या करेंगे? माइनस कर लो, 10 में से 8 गया 2, यहां बचा कितना? 8, 8 में 7 गया 1, राइट। 13 8 104, 13 9 117, 39 जा 117। डिवाइड करना तो सबको आता ही होगा, फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूं, किसी को कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए किसी के। मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूं, मतलब मैंने अभी ऐसा करके नहीं देखा है रफ कॉपी में, तो साथ साथ ही आपके कर रहा हूं। 10 में से 7 गया 3, और ये 3 ही आ जाएगा, 0 0 बढ़ाया, फिर 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 26। 30 माइनस 26 कितना आएगा? 4 आएगा, फिर 0 लगाया, 13 दूनी 26, 13 39, 13 3 39, और फाइनली आपको 1 मिल गया। क्योंकि 1 से ही शुरू किया था तो 1 मिल गया, तो फिर अब आप 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ
10 से 13 का 10 में डिवाइड नहीं जाता, फिर यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ 0 लगाएंगे और फिर 13 7 या 91 आप फिर से करेंगे और ये फिर वैल्यू आगे ऐसे ही चलती रहेगी। यहाँ फिर 9 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 13 7 जा 68 करेंगे, सॉरी 6 जा, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये जो 1/13 है इसकी वैल्यू क्या आई 0.76923। इसके बाद तो फिर 0 7 6 और फिर वही आने लगा, 6 के बाद फिर 9 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, इसी तरीके से आता रहेगा। तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे 0.0 था ना, 0.0766923 और इसका बार है ना, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.76923 बार। अब ऐसे ही वो 2/13 का करने को कह रहे हैं, 2/13 और 3/13 और इस तरीके से करने को कह रहे हैं, तो 2/13 का कर लेते हैं, है ना। 3/13 का फिर आप लोग खुद करते रहना, 13 से 2 को डिवाइड करना है, राइट। पॉइंट लगा लेंगे, 0 आ जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 7 आ गया, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 13 26 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 5 आ गया, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 26, 13 तिया 39, कितना आ गया, 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 11, 13 7 91, 13 8 104, 13 117, 13 8 104, कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, 13 26 13 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 चौक 52, यहाँ पर आ गया कितना 52, 10 में से 2 गया 8 और हाँ उतना ही बचा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, कितना आ गया अगेन 2 पर आकर के हम रुक गए। अब 2 पर आ गए तो उसके बाद फिर आप 0 लगाएंगे तो फिर ये पूरी प्रोसेस 20 से आगे फिर वही रिपीट होगी, फिर यहाँ रिपीटिंग चल जाएगा 1 5 3 8 4 6, फिर 6 आया, फिर 1 5 3 8 4 6। तो ये जो 2/13 है इसका एक्सपेंशन क्या आ गया, 2/13 का आ गया 0.153846 और इसका बार, मतलब ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, टर्मिनेट नहीं होता रिपीट होती, यही वैल्यू बार बार आपकी रिपीट होती रहेगी। इसी तरीके से 3/13 4/14 का आप लोग करके देखेंगे जो कि आपको वैल्यू देता रहेगा। एक चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 3 दूनी 6 दूनी 4 9 18 19 3 12 1 3 19 सन 14 और 1 15 3 8 4 6। हाँ देखो ये खास बात है इसमें, तो मेरे को करना ही पड़ेगा, 2/13 का भी करूंगा और अब 3/13 का भी कर रहा हूं, तभी आपको एक खास बात दिखा पाऊंगा ना। मैंने कहा था मैंने पहले करके नहीं देखा है, यहीं पर मुझे ये समझ में आ गया। उन्होंने उसमें ये भी पूछा है कि क्या आपने नोटिस किया, क्वेश्चन में आपने आपसे ये भी पूछा है कि डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद आपने नोटिस क्या किया, अभी मैं बताऊंगा नोटिस क्या किया। 13 दूनी 26 कितना आएगा, कितना आएगा 3 में करना है ना अब, हाँ 13 दूनी 26 26, तो 4 आ गया, 13 दूनी 26 13 तिया 39, 1 आएगा, अब इसमें नहीं जाता तो यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, 13 7 91, यहाँ 9 आएगा, 13 दूनी 26 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 7 91 78, तो ये आ गया आपका 13 छिंग 78, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ कितना बचा 8, तो 12 आ गया, फिर 0, 13 8 104, 13 9 117 और फिर यहाँ पर 3 आ गया। अब 3 आ गया तो फिर ये सेम वैल्यू आगे रिपीट हो रही होगी, 3 30 लगाऊंगा, फिर 26 करूंगा तो यहाँ पर वैल्यू रखूंगा। तो ये जो 3/13 आया इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.230769 और इसके बाद ये आगे रिपीट होगा। अब मैं एक बार इन सबको एक साथ लिख लेता हूं, जरा ध्यान देना। ये था आपका 1/13 जो कि आया था 0.0766923। 2/13 इसका भी मैं लिख लेता हूं 0.1, अच्छा एक मिनट इसको कॉपी कर लेते हैं, एक मिनट, हाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, लिखने से अच्छा है कि कॉपी ही कर लूं। कॉपी करके
मैं यहाँ ले आऊंगा, कहाँ चला गया, ये मैं ले आया। आप लोग कह रहे होंगे कि इतनी देर में लिख ही लेते, लिख तो सकते थे वैसे। ये आ गया, और अगले वाले को तो लिख लेंगे चलो। और 3/13, 3/13 इसका क्या आया है, उधर जाना पड़ेगा देखने। 230 769। ये 3 एक्सपेंशन मेरे पास आए। अब इनमें खास बात क्या है, खास बात यह है कि अगर मैं 0.07693 है, इसको मैं अगर 2 से इंटू कर देता हूं तो आप करके देखिए कितना आएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 का हासिल 1, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 दिन हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। ये किसका एक्सपेंशन है, 2/13 का। और 0.23, अच्छा एक मिनट, जो आपका ये वाला आया है 0.153846, ये किसका है, 2/3 का। इसमें आप 2 से इंटू करें तो आपको क्या मिलेगा, नहीं 2 से इंटू नहीं करें, इसमें क्यों करोगे, पहले ही वाले में जो 1/13 का है 0.07693, इसमें आप 3 से इंटू करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, 2 शनिवार 6 18, 19 20 का 0, और इस तरीके से आप करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 0.23, है ना, जो कि किसके इक्वल है, 3/13 के इक्वल है। तो आपने क्या किया, जब 1/13 के डेसिमल एक्सपेंशन में 2 से इंटू करा तो 2/13 आया, और 1/13 के डेसिमल एक्सपेंशन में 3 से इंटू करा तो 3/13 आया, जो कि आना ही था। फ्रैक्शन के हिसाब से करके देखते तो ये बिल्कुल सही था। हमने ये चेक कर लिया कि डेसिमल में भी ये बात काम करती है, तो यही चीज हमने नोटिस करी। एक बात और इन्होंने पूछी थी वहां पर कि क्या ये नंबर साइक्लिक नंबर है। अगर क्वेश्चन के पास वापस चलें, क्लियर हो रहा है, एक मिनट, हाँ। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवेल्युएट 2/13। साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो नंबर है 1/13, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता, साइक्लिक प्रॉपर्टी में आपको दिखा देता हूं एक बार, ये रहा साइक्लिक प्रॉपर्टी। एक नंबर 1/7 साइक्लिक प्रॉपर्टी रखता है, कब रखता है, अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन था 1/7 का, जो कि ये है 0.142857। ये नंबर एक खास नंबर है, क्योंकि जब भी मैं इसमें किसी भी 1 2 3 4 5 6 तक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, 6 तक इस नंबर में, ये 6 डिजिट का नंबर है, इसमें मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो घूम फिर के हमेशा उसमें वही डिजिट आती है, 142857। किसी भी डिजिट में देखो 142857, 142857, हमेशा इसमें 1 से मल्टीप्लाई करूं, चाहे 2 से, चाहे 3 4 5 6, इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं, ये नंबर, ये सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, 14527, 142857, हर बार वही नंबर रिपीट हो रहा है। देखो 145287 है ना, हर बार वही नंबर इसमें रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को साइक्लिक नंबर कहते हैं। अब यहां पर आपसे पूछ रहे हैं क्या ये 1/13 वाला भी ऐसा ही साइक्लिक है क्या, तो आप ध्यान से जब देख रहेंगे इनको, तो आपने जब 2 से इंटू करा तो कुछ अलग ही नंबर आ गया यहां पर, है ना। जब आपने 2 से इंटू करा तो कुछ अलग ही सा आ गया, और 3 से इंटू करा तो और अलग आ गया, है ना। तो ये साइक्लिक तो नहीं है, तो आप लिखेंगे नो, इट इज नॉट साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर तो ये नहीं है। लेकिन हाँ, खास बात इसमें यही थी कि 2 से उसमें इंटू करा तो वो 2/13 का हो जा रहा था, 3 से इंटू करेंगे तो 3/13 का हो जाएगा, और अगर 1/13 के डेसिमल एक्सपेंशन में हम 4 से इंटू कर देंगे तो वो 4/13 का डेसिमल एक्सपेंशन वहां पर निकल करके आ जाएगा। ये बात हम यहां पर आसानी से समझ सकते हैं, राइट। देन क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो तरीका मैंने आपको बता रखा है, जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो जाए, खत्म हो जाए या रिपीट हो जाए, वो सारे क्या होते हैं, रैशनल्स होते हैं। और इरेशनल कौन से होते हैं, जिनका नॉन टर्मिनेटिंग हो, डेसिमल एक्सपेंशन
नॉन टर्मिनेटिंग हो, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी टर्मिनेट ना होता हो, ऐसे नंबर्स कभी खत्म ना होता हो, या फिर रिपीट भी ना होता हो, या फिर रिपीट भी नहीं होता हो। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, वो सारे कैसे होते हैं? इर्रेशनल होते हैं। रैशनल कौन होते हैं? जिनका एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाता है या रिपीट होने लगता है। अब 81 है, 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का, है ना? तो ये कैसा नंबर है? रैशनल है, क्योंकि एक्सपेंशन इसका टर्मिनेट हो गया। लेकिन रूट 12 को अगर देखें तो रूट 12 क्या है? कैसे इनको चेक करते थे? ऐसे ना, 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, क्या आ गया इसका? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहां पर आप देखिए 2 का एक पेयर मिल गया और 3 अकेले रह गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 रूट 3। ये क्लास 8 में सीखा होगा, 2 रूट 3। तो इसमें रूट 3 आ गया, और हम जानते हैं रूट 3 कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। यहां पर आप क्या लिख देंगे? यहां पे आप क्या लिखेंगे? एज रूट 3 इज इर्रेशनल। तो इर्रेशनल में फिर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई, किसी भी रैशनल को मल्टीप्लाई करें तो इर्रेशनल ही रह जाए। तो हेंस 2 रूट 3 इज ऑल्सो इर्रेशनल, क्योंकि रूट 3 का एक्सपेंशन तो नॉन टर्मिनेटिंग आता है, रूट 3 का एक्सपेंशन, क्योंकि ये इर्रेशनल है। तो अगर किसी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में 2 से इंटू भी कर दें तो भी तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगा, तो इसीलिए ये इर्रेशनल है। अब ये देखो 0.33333, अब यहां पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 0.3 बार। इसका मतलब ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, पर कैसा है? रिपीटिंग है, रिपीटिंग है ये, है ना? तो क्या लिखेंगे? इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज रिपीटिंग, हेंस इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये भी रैशनल है, ये इर्रेशनल है, ये रैशनल है। अब ये वाला नंबर, इस पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो पैटर्न पकड़ो इसमें ध्यान से, क्या रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर आगे 1 2 3 4 5। इसी तरीके से ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो ये वाला नंबर भी क्या है? 0.1234 ये भी एक पैटर्न है जो कि रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है। तो हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज रिपीटिंग, इट इज अ रैशनल नंबर। अब यहां पर देखो ये क्या है? 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या कोई रिपीट कर रहा है? ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग इन्होंने दे दिया, कंफ्यूजिंग दे दिया है। देखो 0.01 001 000 0001 00001 00001, हर बार एक जीरो बढ़ता जा रहा है, तो ये रिपीटिंग कहां हुआ? कोई भी टर्म रिपीट हो रही है क्या? देखो जब भी आप देखने जाओगे तो ये 01 है, फिर ये 001 है, फिर ये 4 बार 0 है। हम लोग रिपीटिंग किसको कहते हैं? जब सेम टर्म रिपीट हो रही होती है बार बार, सेम एक ब्लॉक ऐसा मिल जाए हमको, जैसे 0.1234 फिर 12345 फिर 12345, ये सेम ब्लॉक है ना हर बार, यही 12345 12345 12345, यही बार बार रिपीट हो रहा था। लेकिन यहां तो 01 फिर 001 फिर 3 बार 01 फिर 4 बार 01, ये अलग अलग ब्लॉक है, ये सेम चीज रिपीट नहीं हो रही है, सेम चीज बार बार रिपीट नहीं हो रही है। वी डू नॉट हैव एनी रिपीटिंग पैटर्न, है ना? तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि हेयर सिंगल ब्लॉक रिपीट होना चाहिए ना, हेयर नो सिंगल ब्लॉक इज रिपीटिंग, हेंस it is not repeating decimal expansion, repeating decimal expansion, ये repeating decimal expansion ही है, hence it is irrational number। इसीलिए कैसा नंबर है? irrational नंबर यहां पर है। अब ये वाला देखिए, ये तो यहां आप ध्यान से देखिए, ये बहुत बड़ा सा लिखा इन्होंने, उसके बाद ये लास्ट में यहां पर खत्म हो गया, ये आगे तो नहीं जा रहे, तो ये तो टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट तो हमको पता ही है, कोई भी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होता है तो हमेशा कैसा होता है? वो हमेशा रैशनल होता है। तो रैशनल कौन होते हैं? या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। अब आपसे आगे लिखा गया है फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन केस ऑफ रैशनल। अगर रैशनल है तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखो, फ्रैक्शन यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमारे कौन कौन से रैशनल आए? पहला वाला नंबर रैशनल आया, ये सब आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। पहला वाला रैशनल आया तो ये 9 आया, तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में मैंने लिख दिया 9/1 इन p बाई
इन पी बाई क्यू फॉर्म। ये तो इरेशनल था तो ये तो नहीं लिखा जाएगा, ये वाला रैशनल था, ये वाला, और ये इरेशनल था, ये भी रैशनल था। तो चलिए रूट 0.333 को लिखते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर है 3, 0.3333, यानी कि इसका मतलब क्या है 0.3 बार। कोई भी नंबर अगर ऐसा रिपीटिंग टाइप का है तो उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि वो रैशनल नंबर है। कोई भी रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कैसे प्रोसीड करना है, कैसे करना है इसको, ये ध्यान से सीखिए। सबसे पहले जो नंबर आपको दिया हुआ है उसको एक लेट एक्स कर लीजिए। लेट एक्स इक्वल्स टू 0.3333। इसका क्या मतलब हुआ कि x इक्वल्स टू 0.3 बार। राइट, आप ध्यान देना है कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है जो कि 3 है, एक ही नंबर है ना बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड। 10 से ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अगर यहां पर ऐसा होता 0.36 36 36 36, ये 36 ब्लॉक रिपीट हो रहा होता, 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, नहीं तो 3 हो रहे होते तो 1000 से करता। लेकिन यहां एक ही डिजिट हो रहा है, तो जितने डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं उतने ही 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। दो 10 से मल्टीप्लाई करने वाला 100 से करते हैं अगर दो बार डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं। यहां एक ही डिजिट है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, 3 है वो, तो इसलिए 10 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तो 10x हो जाएगा। इधर जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर में या फिर इस नंबर में, तो आप जरा सोचिए ये 0.3333 ऐसा है, इंटू 10 कर रहे हो, 10 से इंटू करके एक डेसिमल आगे आ जाता है, करके देख लो। 0.333 होगा 10, तो करोगे तो 10 से करके क्या आएगा, एक तो 0 आ जाएगा, और फिर 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3, और फिर ये वाला 0। अब डेसिमल कहां है, 4 प्लेस पर है ना, तो 1 2 3 4, 4 प्लेस, तो क्या आएगा 3.33 आया ना। एक प्लेस जब भी एक इंटू मतलब एक जीरो से आप इंटू करते हैं तो एक प्लेस डेसिमल राइट शिफ्ट हो जाता है ना, तो यहां पर कितना आएगा 3.3333। राइट, ऐसे ही आएगा। आप इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में से ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है, इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। तो 10x इक्वल्स टू 3.3333 लिखा हुआ है, और पहली इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 0.333 लिखा हुआ है। आपको दोनों को क्या कर देना है, घटा देना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होती है, राइट हैंड साइड में। तो ये जो लेफ्ट में 10x और x इसको एक साथ माइनस करेंगे, और राइट वाले को एक साथ माइनस करेंगे, तो इनको माइनस करना है। अब माइनस करो, यहां सब आगे 333 चल रहा है, यानी कि जीरो से शुरू होगा ना, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, पॉइंट 3 माइनस जीरो 3 इक्वल्स टू 10x माइनस एक्स 9x। तो पॉइंट के आगे जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो 9x इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है ये, और x इक्वल्स टू 3/9 लिखा हुआ है, और x इक्वल्स टू 1/3 आ गया। x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/3 आ गया। यानी कि जो ये p बाई क्यू की जो ये 0.3 के ऊपर बार था, इसको हमने क्या बता दिया, ये 1/3 है। आप एक्सपेंशन करके देख लीजिए 3 का 1 में, पॉइंट लगाओ, 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9, 3 3 चलता ही रहेगा, है ना। तो आपने ध्यान से देख लिया कि 0.3 को हम लोग 0.3 के ऊपर बार को हम लोग, ये एक रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि कभी खत्म नहीं हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, उसको हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में यहां पर लिख करके दिखा दिया, है ना। प्रोसेस बिल्कुल आसान है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छा समझ में आएगा। तो इसको हमने लिख दिया 1/3, इसको हमने लिख दिया 1/3। राइट, नाउ अब हमारे पास आता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5, इसको भी करके देख लेते हैं। इधर कर लेते हैं।
इस तरीके का टर्म है, यानी कि इसको सबसे पहले एक्स लेट करते हैं, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है उसको एक्स लेट करते हैं। 0.12345 12345 और ये ऐसे ही चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 0.12345 जो है ना वो रिपीटिंग ब्लॉक है, जो कि बार बार कैसा होगा, रिपीट होगा। अब ध्यान देना है, मैंने पहले क्वेश्चन बताया डेसिमल के बाद जितने टर्म है उतने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो डेसिमल के बाद यहां कितने टर्म रिपीट हो रहे हैं, जितने टर्म रिपीट हो रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है ना। तो कितने टर्म रिपीट हो रहे हैं, 5 टर्म्स रिपीट हो रहे हैं। तो आप 1 0 0 0 0 5 बार है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 लाख होगा ना, है ना, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार 0 x इक्वल्स टू, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार तो ये जो डेसिमल का साइन है, ये जो डेसिमल का साइन है ये 5 प्लेस आगे खिसक जाएगा, 2 3 5, तो ये डेसिमल का साइन कहां, यहां पर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट, क्योंकि 0 डेसिमल से पहले 0 का कोई मतलब नहीं है इधर, मतलब शुरू में तो किसी नंबर के डेसिमल का 0 का कोई मतलब नहीं है, तो वो जरूरी भी नहीं है, बीच में कहीं होता है 0 तब जरूरी होता है। 1 2 3 4 5 ये नंबर आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 पुट कर लेना है, इसको 2, और उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 50x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5.12345, ये चलता रहेगा, जो रिपीटिंग है। और उधर कितना था, फर्स्ट वाली इक्वेशन में कितना था, ओनली x था, तो x इक्वल्स टू, और यहाँ क्या था, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, माइनस जब करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है ना, तो 0.12345, और यही चल रहा था वहां पर भी, 12345 12345 यही चल रहा था। तो यहाँ 5 में से 5 ये सब 0 हो गए, 0.5 माइनस 0 5 1 2 3 4, यहाँ तो 0 ही है x, और यहाँ इसमें से कितने 1x माइनस हो रहा है, तो कितना आएगा, ये कितना लिखा है, 1 लाख लिखा है ना, तो 99,999 आ जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 99999। ठीक है, अब ये देखो, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर लो, मतलब सिंप्लीफाई कर लो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 3 3 3 3 3 जा 9 होता है। अब तो 3 से नहीं हो पाएगा ये, तो फिर और किसी नंबर से हो रहा होगा, आप लोग करके देखना। तो ये आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया नंबर, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट था ये वाला नंबर, तो ये तो बहुत आसान है ना, इसको तो डेसिमल में शो करना बहुत आसान है ना, वो फ्रैक्शन में शो करना। ये जो भी लिखा हुआ है 23.56018556 जो भी लिखा है, ये 120 तक आगे बहुत बड़ा नंबर है। जब डेसिमल हटाएंगे, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, जब 0.3333 ये रिपीटिंग टर्म थी, तो ये डेसिमल हटा के इसके नीचे कितने जीरो लिखे, इसके लिए कोई हमारे पास फिक्स जीरो नहीं है ना, क्योंकि ये तो रिपीट होता रह रहा है। लेकिन यहाँ तो फिक्स जीरोज हैं, तो जब भी हम डेसिमल हटाते हैं, ये तो आपने बचपन में सीखा होगा कि जैसे 0.256 है तो डेसिमल हटाएं तो क्या आ जाता है, 1000 आ जाता है उसके नीचे। 0.80 है तो डेसिमल हटा के 100 आ जाता है उसके नीचे। जितने डेसिमल के बाद वैल्यू होते हैं, प्लेसेस होते हैं, उतने ही उसके नीचे जीरो लगा, 1 के आगे जीरो लगा के फ्रैक्शन में हम लोग लिख देते हैं। तो ये भी एक फिक्स्ड टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, जो कि टर्मिनेट हो गया है। तो ये जब डेसिमल यहां से हटेगा, इस नंबर से ये डेसिमल हमने हटाया, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डेजर्ट करके 21 जीरो इसके नीचे आ जाएंगे, और ये हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में मिल जाएगा। तो जितने भी यहाँ नंबर है 18, जितने भी 21 हैं, तो इनको 1 अपॉन ऐसे डेसिमल हटा के लिख देना है, तो यही पी बाई क्यू की फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, यानी फ्रैक्शन में
आ जाएगा। तो बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, द नंबर 0.9 बार इज अ रैशनल नंबर यूजिंग अलजेब्रा, एक्सप्लेन 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1। मतलब ये 0.9 बार को अब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख करके दिखाना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, 0.9 बार प्रूव करना है कि 0.9 बार जो है वो इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करके देखते हैं, किसमें, जो हमारे रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको लिख करके देखते हैं कि क्या आता है, किससे ये बना हुआ है ना। तो प्रोसेस क्या है, लेट x इक्वल्स टू 0.9। अब जितने नंबर के 0.9 बार, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई, एक ही नंबर के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर के ऊपर बार होगा तो 100 से, तीन के ऊपर होगा तो 1000 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10x। और यहां कितना आ जाएगा, इसका मतलब क्या है 0.9999 पॉइंट अभी यहां है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइड आगे खिसक जाएगा तो 9.9999 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 रहने दीजिए, इसको 2, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 10x 9.9999 में से 1 इक्वेशन को माइनस करना है तो x इक्वल्स टू 0.999 और ये चल रहा है। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस सब 0 हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। और यहाँ 10x माइनस, ये माइनस कर रहे हैं ना, तो 10x माइनस x करेंगे तो कितना आएगा 9x आएगा। तो 9x इक्वल्स टू 9 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 9/9 दैट इज इक्वल्स टू 1। यानी कि जो ये 0.9 x किसको लेट किया था आपने, x इक्वल्स टू तो 0.9 बार लेट किया था ना, जो कि 1 के इक्वल आ गया है ना। तो 0.9 बार यानी 0.999 ये जो चल रहा है ये इक्वल्स टू 1 ही है और कुछ नहीं है ना। तो ये आपके पास आ गया। और अगर खाली 0.9 होता, ये रिपीटिंग नहीं होता, तो तभी क्या होता 9/10 होता, यानी 9/10 ये नंबर होता है ये। लेकिन ये 0.999 है, ये चलते जा रहा है चलते जा रहा है। तो इसको जब हम फॉर्म में करेंगे तो 1 के ही इक्विवेलेंट ये वैल्यू आएगी, यानी 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है ना, ये अप्रोच कर रही है। 9999 खत्म ही नहीं हो रहा है वो 9, 0.9 के बाद, तो 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो ये प्रूफ भी हो गया कि ये वैल्यू 1 की तरफ ही पहुंचेगी, 1 ही आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आखिरी क्वेश्चन है। We have seen that the repeating block of 1/7 is a cyclic number. 1/7 is a cyclic number. साइक्लिक अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि साइक्लिक नंबर क्या होते हैं। जैसे कि ये 1/7 है, ये 1/7 एक साइक्लिक नंबर है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आया 0.142857 बार, जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.142857, इस नंबर को हम 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, क्योंकि ये 6 डिजिट का है 142857, तो 6 डिजिट तक जब भी हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो बस ये नंबर ही शिफ्ट होते रहते हैं। ये 142857 ही हर बार इनके इंटू करके आता है, बस नंबर ही आपस में शिफ्ट हो जाते हैं। 285714 हो गया, 857, इस तरीके से बस ये नंबर ही एक 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 शिफ्ट हो रहे हैं और बाकी कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करके सेम ही नंबर बार बार आ रहा है, मतलब सेम ही डिजिट्स बार बार आ रही हैं। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं साइक्लिक नंबर्स। ये बड़े खास नंबर होते हैं और इसका भी एक रूल है, ये प्रूफ किया जा चुका है रूल। इसके लिए मैं आपको रूल बताता हूं। क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि कोई और भी नंबर ऐसे हैं क्या, ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स एन हुज रेसिप्रोकल 1/n प्रोड्यूसेस डेसिमल विद रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट आर साइक्लिक। तो मैं इसके लिए आपको रूल बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर क्या था, 5th। रूल होता है, इफ वी हैव
a prime number n. If we have a prime number n, then expansion of 1 by n is cyclic if 1 by n has n minus 1 repeating blocks. ये रूल है, ये फॉर्मूला है या ये थ्योरम है, एक इसका प्रूफ हो चुका है। तो ये थ्योरम है एक, ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी प्राइम नंबर n है, कोई भी प्राइम नंबर n है और आप 1 बाई n उसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, जैसे आपके पास 7 था फॉर एग्जांपल, तो जब आपने 1/7 किया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया? 0. अभी हमने देखा था क्या आया? 0.142857 142,587 या 857 था, क्या था? 142,857 142,857 के ऊपर बार, मतलब यही ब्लॉक बार बार रिपीट होता जाएगा। तो ये जो रिपीटिंग ब्लॉक आया, रिपीटिंग ब्लॉक n-1 यहां पर ना रिपीटिंग ब्लॉक नहीं, डिजिट n-1 डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक। ये जो 142,857 आया ये रिपीटिंग ब्लॉक है। क्या है? 142,857। इसमें कितने डिजिट्स हैं ध्यान से देखो तो डिजिट्स, टोटल डिजिट्स आर 6। तो यही तो मेरी थ्योरम कह रही थी कि अगर कोई भी प्राइम नंबर मेरे पास है तो उसका रेसिप्रोकल 1/7 साइक्लिक हो जाएगा अगर ये जो रिपीटिंग ब्लॉक आ रहा है इसमें n-1 डिजिट्स हो। n क्या था? 7 था ना, तो इसमें 6 डिजिट है, इसमें 6 डिजिट है, इसीलिए ये साइक्लिक हो जा रहा है। ये थ्योरम है, इसीलिए ये साइक्लिक हो जा रहा है। अब 7 के बाद कौन सा प्राइम आता है? 1/11 आता है। तो 11 के डेसिमल एक्सपेंशन, 1/11 के डेसिमल एक्सपेंशन में 10 डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक होना चाहिए। अगर 10 डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक होगा तो तब वो साइक्लिक बन जाएगा। इसको करके देख लेते हैं, 1/11 करके देख लेते हैं। 11 से 1 को डिवाइड कर लेते हैं, नहीं जाता, 0 लगा दिया, यहां भी 0 लगा दिया। 11 9 जा कितना आएगा? 99। अच्छा 0.9 ही आ गया क्या? एक मिनट, गलत ना हो जाए ना, कुछ डर लगता है एकदम जल्दी सॉल्व हो जाए तो। 10 आ गया यहाँ पर, पॉइंट लगा के 10 से डिवाइड, ना बिल्कुल सही। तो यहाँ कितना आ गया? 1 आ गया। अब आपने फिर 10 लिखा तो 0 बढ़ाना पड़ा, फिर 0 बढ़ाया 9, यानी कि क्या हो रहा है? 1/11 का एक्सपेंशन क्या आ रहा है? 0.09 का बार आ रहा है। यानी इसमें 2 ही ब्लॉक आए। आने कितने ब्लॉक चाहिए थे? अगर साइक्लिक होना है तो 10 ब्लॉक आने चाहिए थे, मतलब ये साइक्लिक नहीं होगा। जैसे ही मैं 0.9 यानी 9 को, तो 9 ही आ गया ना, फिर 0.9 क्या है? 0.9 को अगर मैं 1 से इंटू करूं तो 9 आता है, 9 को 2 से इंटू करूं तो 18 आता है। ये नॉट साइक्लिक, साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक तो वो होगा जैसे हमारा 1/7 का जो 142,857 था, 142,857 था, जब भी मैं 1 से इंटू करता था तो सेम नंबर, 2 से इंटू करता था तो सेम डिजिट्स, 3 से सेम डिजिट, सारी डिजिट सेम आती थी। लेकिन यहां जो 1/7, 1/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.9 जो आया बार, वो साइक्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी ये थ्योरम ने मेरे से बोला था, क्या बोला था? अगर आपके पास 1/n होगा, 1/n नंबर होगा, तो ये साइक्लिक तभी हो पाएगा जब डेसिमल एक्सपेंशन 1/n का करो और n-1 ब्लॉक्स, n-1 डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, n-1 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। यहां पर तो 2 ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 09 09 09, जबकि होने कितने चाहिए थे? 10 होने चाहिए थे। तो हमारे पास अगला जो नंबर बनता है ऐसा वाला, वो 1/17 बनता है। इसके डेसिमल एक्सपेंशन में 16 नंबर यहां रिपीट होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, मैंने ये करा था, वो मेरे पास मिल जाएगा, 1 मिनट लेता हूं, है ना।
ये मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, कहां पर आया होगा। मिल नहीं रहा है। ये होना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है। एक मिनट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट बस वेट कीजिएगा। ये तो आया होगा। तो ये आ गया मेरे पास। तो बच्चों 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो ये आता है, ए बार। ये ब्लॉक रिपीट होता है। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें 16 डिजिट्स आते हैं, जो कि मेरी थ्योरम के अनुसार साइक्लिक होने के लिए पर्याप्त है। तो ये 16 आते हैं। फिर ये इस तरीके से इसका पैटर्न बनता है। जब मैं ये नंबर जो रिपीट हो रहा था, इसमें जैसे ही मैं 1 से इंटू करने लगता हूं, तो 1 से इंटू करके तो सेम आता ही है। 2 से जब इंटू मैंने इसमें किया, तो 2 से इंटू करके भी आप देखेंगे कि इसमें 16 ही डिजिट आएंगी, और वही डिजिट आएंगी जो इसमें आई थी रिपीट होकर के। 2 बार 1, 2 बार 1 7 6 4 7, फिर 0 5 8 8, इस तरीके से ही आएंगी। उसी तरीके से 3 से इंटू करके यही आया, 4 से इंटू करके यही आया, है ना। तो अगले नंबर फिर इसी तरीके से आपको देखने पड़ेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करके। और इंटरनेट पर भी आपको आप सर्च करेंगे तो आपको फिर 1/19 और 1/23 ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो कि साइक्लिक होंगे। इनका डेसिमल एक्सपेंशन बहुत लंबा आएगा। 1/19 के डेसिमल एक्सपेंशन में 18 डिजिट्स आएंगी। 1/13 के डेसिमल एक्सपेंशन में 22 डिजिट्स आएंगी रिपीटिंग। n-1 डिजिट आती हैं, तो वो साइक्लिक नंबर फिर हमारा बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट्स हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और फिर आगे अगली एक्सरसाइजेस में हम लोग बात करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज की अगली वीडियोस में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।